अब देखिए हम लोग एडवर्ब के जो हैं कई तरह के होते हैं, उसके प्रकार कितने तरह के होते हैं। सिंपल एडवर्ब होते हैं और इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। सिंपल में आपको जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है, जैसे नाउ है, देन है, यस्टरडे, आई केम यस्टरडे, हाँ, ही विल कम टुमारो, कम हियर। यहाँ पर जो ये हियर वगैरह ये जो है ही विल कम टुडे, हियर तो हो गया आपको जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस तरह से ये सब जो है जिसका प्रश्न का उत्तर आपको व्हेन से मिलेगा वो सारे क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम। कब, कब से मतलब है वह कब आएगा, तो ही विल कम टुमारो। वह कब गया, तो ही वेंट यस्टरडे। इस तरह से। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस में जब वेयर से प्रश्न करेंगे वर्ब को तो उसका जो उत्तर मिलेगा, जैसे हियर है, देयर, फार, दूर, होम। होम भी जो है सो एक तरह से कभी नाउन भी होता है लेकिन एडवर्ब भी होता है। जो ही वेंट होम, वेयर डिड ही गो, तो ही वेंट होम। अबव माने कहाँ से प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वो होगा आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कम हियर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग। जैसे कोई भी कैसे, कैसे हो रहा है, जैसे वह जो है सो बहुत सुंदर गाती है तो सी सिंग्स, हाँ, वेल। इस तरह से जो है वेल, लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, सैडली, हैप्पीली। इस तरह जो हम लोग एल वाई, यदि एडजेक्टिव के पीछे में यदि एल वाई लगाते हैं तो वो सारा एडवर्ब हो जाता है। फिर हार्ड, इसमें हाउ से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है, जैसे वह नाचती है, हाउ, तो ब्यूटीफुली। तो इस तरह से ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री भी होता है, कितना तीव्रता है, इस तीव्रता का बोध होता है। जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली पुअर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस तरह से आपको जो है रियली, यहाँ पर जो है सो रियली, ये सब हाउ मच का उत्तर दे रहा है। टू, जैसे टू बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एडवर्ब है, TOO, टू। आई एम टू वीक टू वॉक, आई एम टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इस तरह से जो है ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें जैसे हाउ ऑफन से प्रश्न कीजिएगा तो इसका उत्तर मिलेगा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कितनी बार। जैसे वह कितनी बार आता है, ही ऑलवेज कम्स, तो ही जो है नेवर कम्स, कभी नहीं आता, ऑफन कम्स, कभी कभी, फ्रीक्वेंटली। इस तरह कितनी बार जो है ये इसका जो है इसका भी बोध होता है, जो वर्ब से प्रश्न करने पर क्या, हाउ ऑफन। तो उसका उत्तर जो मिलेगा वो सब होता है आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर होता है नेगेटिव एडवर्ब, हम लोग जानते हैं जैसे नो है, नॉट है, नेवर, हार्डली, सेल्डम। ये सब आगे बढ़ता है वर्ब के, जैसे ही नेवर कम, नॉट, हाँ, ये सब जो है क्या है, नेगेटिव एडवर्ब है। देखिए हम इसका एग्जांपल दे के रखे हैं यहाँ नीचे में, पहले इसको समझ लीजिए। जैसे एफर्मेशन, एफर्मेशन का मतलब है हाँ सूचक, जैसे यस, यस, सर्टेनली, ये सब एडवर्ब जो है सर्टेनली, आई विल कम। तो यहाँ पर सर्टेनली जो है ये एफर्मेशन का बोध कराता है, माने हाँ सूचक, और निगेशन का बोध कराता है जो आपको नेगेटिव है, जैसे नो, नॉट, इस तरह से। जैसे देखिए, लेकिन ये मेन जो है आपको ये सब सिंपल एडवर्ब है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब कौन है, बहुत याद रखिएगा, ये सब जो है हाउ, व्हेन, वेयर। मेन जो है इंपॉर्टेंट आपको जो है ये तीन जो है जहाँ भी दिख जाए, जहाँ भी इसका उत्तर मिले वर्ब से पूछने पर, तो वो जरूर ही क्या होगा, एडवर्ब होगा। हाउ, व्हेन, वेयर लगाकर, फिर हाउ मच, डिग्री का बोध होगा, हाउ मच लगा करके, हाउ मेनी लगा करके, हाउ लॉन्ग, कितनी दूर, व्हाई, व्हाई से भी होगा रीजन का बोध। फिर जो है आपको हाउ फार, इस तरह से इसका भी जो है आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब इस तरह से काम करता है। फिर जो है रिलेटिव एडवर्ब, जैसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह रिलेटिव एडवर्ब भी यहाँ काम करेगा। कैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सब रिलेटिव एडवर्ब का भी काम करता है। रिलेटिव एडवर्ब, इसलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। जैसे दो वाक्यों को, क्लॉज को जोड़ने का काम। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, द मैंगोज वेयर वेरी स्वीट, यहाँ वेरी क्या हो गया आपको, एडवर्ब हो गया। कैसा एडवर्ब, तो डिग्री का, है ना। फिर जैसे यू आर ऑफन लेट,
ऑफन लेट होता है वो जो है सो। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब हो गया। हम लोग को पार्सिंग करना चाहिए, कोई भी सेंटेंस का आप पार्सिंग करने से आपको समझ में आएगा जो ये क्या है। क्या कि एडवर्ब तरह तरह के होते हैं, एडवर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कि प्रेडिकेट पार्ट में सबसे ज़्यादा हम लोग को एडवर्ब मिलते हैं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इसका सही जानकारी जो है, कंजंक्शन, इन सबों का सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तीनों ओवरलैप करते हैं। बहुत सारा वर्ड जो है एक ही होता है, इसको हम लोग केयरफुली देखें कैसे हो। जैसे आई विल नॉट डू इट, अब देखिए यहाँ पर आई विल नॉट डू, नॉट हर समय जो है सो मेन वर्ब के आगे आएगा। जैसे ही विल नॉट डू इट, ये नॉट क्या हुआ आपको, एडवर्ब। फिर देखिए यू वॉक स्लोली, अब कैसा बताता है, मैनर। हाउ से प्रश्न कीजिए, हाउ डू यू वॉक, तो यू वॉक स्लोली। तो यहाँ पर क्या स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। स्लोली एल वाई, जिसमें एडजेक्टिव में एल वाई लगा रहता है। नाउ आई एम फ्री, ये नाउ क्या हो गया आपको, टाइम बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। नाउ आई एम फ्री, ये नाउ जो है आपको क्या हो गया, एडवर्ब। यहाँ पर व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों तुम चिल्ला रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग, तो व्हाई क्या हो गया आपको, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह काम किया यहाँ। तो आई विल सर्टेनली डू इट, ये एफर्मेशन का बोध करा रहा है, जो मैं जो है करूँगा ही, इस तरह से आई विल सर्टेनली डू इट। फिर देखिए यहाँ पर व्हेयर इज ही, ये जो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, व्हेयर इज ही, तो इसका क्या होगा, व्हेयर क्या हुआ आपको, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। फिर व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, या व्हेन डज ही कम, कब वो आता है, व्हेन विल ही कम, तो ये व्हेन से लगा करके जो भी कीजिएगा ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। फिर हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, मैंने जो है सो कितने लड़के हैं क्लास में, तो हाउ मेनी भी आपको जो है क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। फिर देखिए दिस इज़ द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, यहाँ देखिए ये है आपको रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। देखिए ये एक दिस इज़ द रीजन, क्या कारण है कि व्हाई आई लेफ्ट, ये देखिए एक सेंटेंस, दोनों सेंटेंस के साथ ये कंजंक्शन जैसा व्यवहार यहाँ पर हो रहा है, इसका मैंने यूज हो रहा है हम लोग। दिस इज़ द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, ये दोनों जो है क्लॉज को जोड़ रहा है। ये रिलेटिव, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव एडवर्ब, चूँकि ये एडवर्ब है इसलिए। जैसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ते थे दैट लगा करके, जो रिलेटिव प्रोनाउन जो उसमें, इसमें भी एंटीसीडेंट है। ये क्या है आपको, एंटीसीडेंट जिसके लिए बोला जाता है, जो सामने में जो रहता है। तो यहाँ पर भी देखिए दिस इज़ द रीजन एंटीसीडेंट है, और ये जो है दो क्लॉज को ये ज्वाइन कर रहा है। वाई जो है, वाई का एंटीसीडेंट क्या हुआ, रीजन। जैसे आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन ही कम्स, तो आई डू नॉट नो द टाइम, व्हेन का ये एंटीसीडेंट है, और व्हेन जो है सो आपको जो है क्या हुआ, रिलेटिव एडवर्ब। फिर देखिए यहाँ पर आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, ये वेयर भी देखिए यहाँ ही लिव्स एक है, और फिर आई नो द हाउस एक अलग क्लॉज है। ये आपको जो है यहाँ पर जोड़ा गया है, इसको रिलेटिव एडवर्ब है ये। तो आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, वेयर से हम लोग जानते हैं जो इसका उत्तर आता है जहाँ, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ये भी एडवर्ब जो है यहाँ देखिए दोनों सेंटेंस को जो है सो किस तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, तो ये सब क्या है, रिलेटिव एडवर्ब का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम लोग सारे तरह के एडवर्ब को देख लिए कि किस किस तरह से हम लोग को कोई सेंटेंस में एडवर्ब मिलेगा। एडवर्ब को हम लोग अब पहचान सकेंगे, जितना हम लोग पार्सिंग करेंगे उतना हम लोग एडवर्ब को पहचानेंगे। एडवर्ब कौन है, एडजेक्टिव भी, बहुत सारा एडजेक्टिव भी है, वो फिर आपको एडवर्ब का भी काम करता है। एडवर्ब में भी आपको डिग्री होता है। जैसे वेल एक एडवर्ब है, तो वेल वही गुड, बेटर, बेस्ट जैसे होता है, वहाँ यहाँ भी वेल, बेटर, बेस्ट इस तरह होता है। तो यहाँ पर हम डिग्री का जो है, यहाँ पर भी कुछ एक एडवर्ब का भी डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसके बाद।